अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने जो अपना छत अपनी घर जो एक प्रोजेक्ट है वो शुरू किया था जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में बनी थी और मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी थी। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया था। तो कल जो है इसकी एक तकरीब हुई और उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक अब तक 62,000 जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला के ख़ानदान हैं उनको घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की रकम दी गई, जो कि बिला सूद दी गई। इसके ऊपर कोई सूद नहीं है, ये बिला सूद जो है वो रकम दी गई है। इसमें छोटे शहरों के लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास अपना प्लॉट या ज़मीन का टुकड़ा मौजूद था लेकिन उनके पास घर बनाने के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने पंजाब हुकूमत की इस स्कीम से फ़ायदा उठाया। ये स्कीम कितनी अच्छी है, कितने लोगों को इसका मुमकिन तौर पर फ़ायदा हो सकता है, क्या इसके नतीजे में जो घरों का बहरान है वो हल हो जाएगा, या इसके लिए पंजाब हुकूमत को ज़्यादा मरबूत मनसूबा शुरू करने की ज़रूरत है जिसके तहत सस्ते घर जो हैं वो बना के लोगों को दिए जाएँ। इस सारे मसले के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आज के इस ब्लॉग में, और आपको तफसीलात फराहम करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पंजाब हुकूमत ने कोई 1.25 साल पहले, जब पंजाब की हुकूमत बनी थी उसके बाद कोई 1.25 साल पहले जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने जो है उनकी हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट ये था अपनी छत अपना घर, और इसके तहत जिनके पास अपना प्लॉट था, ज़मीन का टुकड़ा था, उनको जो है वो 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज जो है वो जारी करने का ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था। तो कल इसका एक बड़ी तकरीब हुई जिसमें कुछ 3,000 से ज़्यादा वो लोग मौजूद थे जो कि जिन्होंने इससे इस्तेफ़ादा किया और अपना घर बनाया। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनत कश हैं, जो अपने हाथों से अपनी रोज़ी कमाते हैं वो लोग हैं, और जिनके लिए अपना घर जो है वो एक ख्वाब था, पैसे इकट्ठे करके जोड़ के या विरासत में मिली हुई उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी, चंद मरले की जगह थी, लेकिन वो घर नहीं बना पा रहे थे। तो उन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। 9 साल में आपने ये पैसे जो हैं गवर्नमेंट को वापस करने हैं, 15 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। तो अब तक 62,000 ख़ानदान इससे फ़ायदा उठा चुके, जिसमें पंजाब के पसमानदा अजला के लोग भी हैं, छोटे शहरों के लोग भी हैं जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है। और ये जो है टारगेट ये है कि इस साल के आखिर में 1 लाख लोग, और फिर ये प्रोजेक्ट जो है ये तकरीबन 5 लाख घरों पे जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा मंसूबा है। इसके तहत जो जैसे कुछ लोग बता रहे थे वहाँ के जो आए थे कि जी हमने कर्ज़ा लिया और हमने ख़ुद मेहनत मजदूरी की, हमारे ख़ानदान ने मेहनत मजदूरी की, और हमने जो है ये मकान बना लिए, और मकान बना के अब हम अपने घरों में शिफ्ट हो गए। हमारी जो छत थी वो बन गई, और अब हम किरायों पे जो ज़लीलो ख्वार हो रहे थे, रुल रहे थे, तो अब नहीं हो रहे। तो उन्होंने खुशी का इज़हार किया कि हमें हुकूमत ने ये सहूलत दी और हमने इस सहूलत का फ़ायदा उठाया, और अब तक 62,000 घर जो है वो तकरीबन तकमील के करीब हैं। बहुत सारे बन चुके और कुछ जो है वो मुकम्मल होने वाले हैं। ये बहुत अच्छा मनसूबा है, इसको जारी रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, इस तरह के जो बड़े शहर हैं पंजाब के, बहावलपुर है, वहाँ पर लोगों को, जहाँ पर जिनके पास अपनी ज़मीन है, जगह है, चंद मरले का प्लॉट है, तो वहाँ पे वो इसको जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं बिला सूद और वहाँ अपना घर बना सकते हैं। लेकिन लाहौर जैसे शहर हैं, फैसल बड़े जो शहर हैं, वहाँ प्रॉब्लम है, लोगों के लिए जगह बहुत महंगी है, ज़मीन बहुत महंगी है। 20-25 लाख रुपए मरला तो अब मामूली बात है। अगर आपने इसे सस्ती जगह लेनी है तो आपको शहर से 20-25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सेंटर ऑफ द सिटी से। तो अब मेहनत मजदूरी करने आपको शहर आना है, और फिर वो आपके लिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत ने पंजाब को ये चाहिए कि वो नई, ये जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों का एक तूफ़ान है, बदतमीज़ी है, इसको बंद किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। कीमती ज़मीनें इसकी नज़र हो रही हैं, इसकी बजाय हुकूमत जो है
सस्ते फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स जो है वो बनाए, बजाय इसके कि हम फैलाव रखें और हम जो है ज़मीन हड़प करते जाएं, ज़रख़ेज़ ज़मीन जिससे हमारी फसलें और सब्जियां फल उगते हैं उसको हम निगल लें मकानात बनाने के लिए। बेहतर ये है कि हम हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ जाएं। 2 कनाल 4 कनाल की जगह के ऊपर हम जो है वो 20 25 30 फ्लैट बना सकते हैं, वो लोगों को रहने के लिए दे सकते हैं, सस्ते हों और लोग किस्तों पे ले लें, जितना किराया वो देते हैं उतनी उनकी किस्त हो, हुकूमत उनकी सपोर्ट करे। तो जो हाउसिंग का मसला है जो लाहौर जैसे शहरों में बहुत बड़ा मसला बन चुका है, अब मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी घर बनाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अगर आपकी सैलरी 2-3 लाख रुपए महीना से कम है तो आप घर नहीं बना सकते लाहौर में, आप किसी कच्ची बादी में भी घर नहीं बना सकते। अब जगह बहुत महंगी हो गई है, कॉस्ट ऑफ जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो बहुत बढ़ गई है, सीमेंट मजदूरी ये सब। तो ये इसके लिए हुकूमत को लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह ये हुकूमत कर्जे दे रही है इसी तरह लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बनाए, ताकि बड़े शहरों के अंदर जो एक बहुत बड़ा मसला बन गया हाउसिंग का, घर का, वो लोगों का मसला हल हो सके। लोग किरायों पे ज़लील हो रहे हैं और हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, मन मर्जी के किराए हैं। गरीब इलाकों में एक एक कमरे का जो घर है या पोर्शन है उसका जो किराया है वो 10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये तक है। जो 2 कमरों का पोर्शन है जिसमें किचन बाथ है, 2 कमरे हैं, उसका किराया भी 14-15 हज़ार से कम नहीं है अब लाहौर के अंदर। तो ये जो सूरत हाल है किरायों की, इस पर भी हुकूमत को गौर करना चाहिए, पंजाब हुकूमत को कानून को रिवाइज करना चाहिए। और ये जो मन मर्जी के किराए वसूल करते हैं लोग, इसको भी हुकूमत को देखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो लो कॉस्ट हाउसिंग है वो इसका हल है। हुकूमत मकानात बनाए, जो है वो कमर्शियल जो शहर के इर्द गिर्द जगह हैं, सरकारी जगह हैं, ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे काश्त नहीं होती है, जो कि ज़रूरी ज़मीनें नहीं हैं, वहाँ पर जो है वो फ्लैट्स बनाए, हाई राइज बनाए, ताकि लोग एडजस्ट हो सके, महंगे नहीं हों, सस्ते हों, ताकि आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास का, मेहनत कश आम जो आदमी है पाकिस्तान का, वो ये घर खरीद सके, ये फ्लैट्स खरीद सके और वो आसान किस्तें जो हैं उसकी वो अदा कर सके। क्योंकि जो आम आदमी है जिसकी आमदनी 50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार या इससे कम है, तो वो नहीं घर बना सकता, ना वो बैंक के जरिए ले सकता है, ना वो किसी और तरीके के साथ जो है वो घर बना सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है और हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये काबिल सताइश है कि अब तक 62 हज़ार लोगों को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जा मिल गया, लेकिन लाखों लोग हैं पंजाब में, बल्कि करोड़ों होंगे जिनको अपना घर बनाने की ज़रूरत है, बड़े शहरों में ज़रूरत है, उनके लिए लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने बहुत बातें की कि हम नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई भी, घर नहीं बनाए, बातें बहुत की। जितनी बातें की थी अगर आधी एफर्ट भी करते हैं तो शायद 2-4 लाख घर बन जाते हैं, लेकिन नहीं बनाए। तो उसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो अमीर लोगों के लिए प्लॉट्स और मकान बनाते हैं, वो गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए नहीं बनाते हैं। तो इस मसले को इस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो लोअर मिडिल क्लास के मेहनत कश अवाम है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए भी ऐसी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएँ हुकूमत की तरफ से, जिसके नतीजे में वो अपने छत के जो ख्वाब देखते हैं वो पूरा हो सके, वो अपना घर बना सकें, अपना फ्लैट या अपार्टमेंट ले सकें और वहाँ पर जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। ज़मीनें बहुत, मैंने पहले कहा, बहुत महंगी होती जा रही हैं। लाहौर के इर्द गिर्द भी ज़मीनें अब बहुत महंगी हो गई हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक जाल है जो बिछा हुआ है और वो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए उसमें कोई जगह नहीं है रहने के लिए। तो ये हुकूमत के पंजाब को, जहाँ ये मनसूबा है बहुत अच्छा मनसूबा है, इसी तरह के मनसूबा जो है वो हाउसिंग, लो कास्ट हाउसिंग के हवाले से हुकूमत पंजाब को इनिशिएट करना चाहिए, ताकि लाहौर के लोगों को, फैसलाबाद के, मुल्तान के, रावलपिंडी के, गुजरांवाला के, सियालकोट के लोगों को, भावलपुर के लोगों को जो है वो आसान जो है वो एक साथ पर आसान तरीके से थोड़े पैसों पे जो है वो उनको अपनी छत जो है वो मुयसर आ सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।